Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 14 that is the reproduction। तो स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज रिव्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस हैं फर्स्ट, देन हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और देन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दैट आर लॉन्ग क्वेश्चंस उनको हम देखेंगे। सो फर्स्ट वी सी नो दैट व्हाट आर द मल्टीपल चॉइस। स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रोइंग एन एंटायर न्यू प्लांट फ्रॉम पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लांट इज़ कॉल्ड। ए ऑप्शन है हमारे पास बडिंग, बी ऑप्शन है हमारे पास रीजनरेशन, सी ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन, डी ऑप्शन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास राइजोपस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय। ए ऑप्शन है हमारे पास बाइनरी फिशन, बी ऑप्शन है हमारे पास बडिंग, सी ऑप्शन है हमारे पास स्पोर्स फॉर्मेशन, डी ऑप्शन है हमारे पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन। करेक्ट ऑप्शन इज सी दैट इज़ द स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो फंजाई राइजोपस है वो रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली करती है बाय द स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास अ कॉम्ब डेवलप इन two new garlic plant. This is the process of। ए ऑप्शन है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बी ऑप्शन है हमारे पास रीजनरेशन, सी ऑप्शन है मियोसिस, डी ऑप्शन है गेमेटोजेनेसिस। द करेक्ट ऑप्शन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ स्टेटमेंट विच इज़ नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग। ए ऑप्शन है हमारे पास द ग्राफ्ट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, बी ऑप्शन है हमारे पास ग्राफ्टिंग अलाउज द प्रोपगेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, सी ऑप्शन है हमारे पास द ग्राफ्ट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट्स, डी ऑप्शन है हमारे पास ग्राफ्टिंग may allow for the faster production of the desirable fruits. The correct option of the statement is A. The graft is identical to the parent plant. फिफ्थ स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम। ए ऑप्शन है हमारे पास एंथर टू द स्टिग्मा, बी ऑप्शन है हमारे पास स्टिग्मा टू द एंथर, सी ऑप्शन है हमारे पास सेपल्स टू द पेटल्स एंड डी ऑप्शन है पेटल्स टू द सेपल्स। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द स्टेटमेंट इज ए। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं हमारे पास एंथर टू द स्टिग्मा। सिक्स स्टेटमेंट इज डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स मीन्स। ए ऑप्शन है हमारे पास फ्यूजन ऑफ द टू स्पर्म्स विद द टू एग सेल्स, बी ऑप्शन है हमारे पास फ्यूजन ऑफ द वन स्पर्म विद एग सेल एंड अदर स्पर्म विद द फ्यूजन न्यूक्लियस, सी ऑप्शन है हमारे पास फ्यूजन ऑफ द टू स्पर्म्स विद अ सिंगल एग सेल, डी ऑप्शन है हमारे पास फ्यूजन ऑफ द ट्यूब न्यूक्लियस विद द फ्यूजन न्यूक्लियस एंड स्पर्म विद द एग सेल। The correct option is B. Fusion of the one sperm with the egg cell and other sperm with the fusion nucleus. Seventh statement is that after the fertilization in plants, the fruits develops from। A option है हमारे पास ovule wall, B option है हमारे पास ovary wall, C option है petals and D option is anther। The correct option of this statement is ovary wall। Eighth statement है स्टूडेंट हमारे पास which part of the female reproductive system receives egg cell from the ovary। A ऑप्शन है हमारे पास fallopian tube, B ऑप्शन है हमारे पास uterus, C ऑप्शन है vagina, D ऑप्शन है cervix। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास A fallopian tube। Ninth statement is inside the testes the sperms are produced in। A ऑप्शन है हमारे पास vas deferens, B ऑप्शन है sperm duct, C ऑप्शन है हमारे पास seminiferous tubules, D ऑप्शन है collecting ducts। The correct option of this statement is seminiferous tubules। Which of these 10th statement is which of these cells has haploid number of the chromosomes।
A option is spermatogonium, B option is primary spermatocytes, C option is secondary spermatocytes, and D option is all of these. The correct option of this statement is C, secondary spermatocytes. तो स्टूडेंट्स आज हमने इसके मल्टीपल चॉइस को डिस्कस किया, रिप्रोडक्शन के चैप्टर को। नेक्स्ट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और रिव्यू क्वेश्चंस के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।